शादी समारोह से लौटता हुआ परिवार जब अपने घर के भीतर दाखिल होने के लिए दरवाजे को खटखटाता है तो अंदर से कोई आवाज नहीं आती। 34 बार गुद्दिया गुद्दिया कहकर बुलाते हैं, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं होता है। शायद उन्हें लगता है कि कुछ अंतर अपशकुन हो चुका है। फिर इसके बाद किसी तरीके से दरवाजे को जबरदस्ती खोलने का प्रयास होता है। दरवाजा जैसे ही खोलता है, अंदर एक 14 ऐसी 15 साल की जो उनकी गुद्दियां थी, वो अर्धनग्न अवस्था में चारपाई पर मृत तरीके से पड्डी हुई थी। घर वाले फूट फूट कर रोने लगते हैं, क्योंकि उन्हें अचानक से ऐसा देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात और होश उड़ाने वाली चीज रहती है कि बेटी अर्धनग्न अवस्था में है। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु और आप देख रहे हैं क्राइम कथा का एक और नया एपिसोड। आज हम कानपुर के शिवराजपुर की एक ऐसी कहानी के बारे में बात करेंगे जो है सच्ची, लेकिन आप सभी के होश और कान खड़ी डीढ़े कर देगी। दरअसल शिवराजपुर में एक मोहल्ला है। वहां पर एक लड़की है, 14 से 15 साल की है, जिसका प्रेम संबंध एक लड़के के साथ है। लड़का तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर की दूरी का है। कुछ दिनों तक इन सब का प्रेम प्रसंग चलता रहता है। छोटी सी बच्ची है, यानी समझ लीजिए 14 से 15 साल की उम्र है। लेकिन एक दिन अचानक से ऐसा होता है कि बच्ची का पूरा परिवार किसी शादी समारोह में शामिल होने के लिए जाता है। 8 से 9 बज रहे थे और बच्ची जो है वो फोन करके अपने प्रेमी को घर पर बुलाती है, यानी जो यह लड़की है, और कहती है कि आज कोई नहीं है, घर पर आ जाओ और यही मुलाकात करते हैं। जो दोस्त है उसका, यानी प्रेमी जो है, वो अपने दोस्त को फोन करता है। शुरुआत में घबराता है कि घर पर कैसे जाऊं। इसके बाद उसके दोस्त से उसकी बातचीत होती है और दोस्त कहता है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तुम्हें तुम्हारी प्रेमिका मिलने के लिए बुला रही है, और वो भी अपने घर पे। फिर पूछता है उसका दोस्त कि आखिर मिलने के लिए क्यों बुलाया, पूरी बात। मुझे बताओ, जो दोस्त है उसका जो प्रेमिका है उसका नाम कुलदीप है। कुलदीप कहता है कि कह रही है कि उसके परिवार का कोई भी सदस्य घर पर नहीं है। एक छोटी सी बच्ची है, बस उसकी बीजी है, और मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं पकद्धा न जाऊं उसके घर पर। तो दोस्त कहता है कि नहीं, अगर शादी समारोह में गए हैं और वो बुला रही है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन याद रखना, अपने साथ में कुछ ऐसी दवाएं भी लेकर जा। और दोस्त से वो पूछता है कैसी दवाएं। तो वो सेक्सुअल कुछ दवाओं के बारे में जिक्र करता है और उसे बताता है कि शक्तिवर्धक जो गोलियां हैं वो भी ले लो, कुछ किट्स ले लो, ये जरूरी है अगर अपने घर पर बुला रही है। वो दौड़ा भागा मेडिकल स्टोर पर जाता है, वहां से कुछ शक्तिवर्धक गोलियां लेता है, कुछ खा भी लेता है, और उसके बाद जैसे तैसे पहुंचता है। और वहां उसकी प्रेमिका, यानी जो गुड़िया है, वो अपने घर में खाना पीना बनाकर अपनी भतीजी को सुलाकर इसका वेट कर रही थी। 8:30 से 9 बजे का समय रहा होगा। ये पहुंचता है, दोनों मिलते हैं, उसके बाद बैठकर बातचीत करते हैं, फिर खाना लगाती है, खाना खाते हैं, और इसके बाद फिर यह जो प्रेमी है वो धीरे धीरे उसके कपड़े उतारता है और उसे संबंध बनाने के लिए कहता है। शुरुआत में ना करती है और उसके बाद मान जाती है। कुछ ही समय बाद, और ठंड का मौसम भी चल रहा है, कुछ समय बाद दोनों संबंध बनाते हैं। एक ही बार नहीं, कई बार, और प्रेमिका को पूरी तरीके से नंगे किया रहता है। और ये तकरीबन 7 से 8 घंटे। ठंड का समय भी है, और 14 से 15 साल की वो लड़की है, उसे ठंड लगने लगती है। शरीर उसका धीरे धीरे अकड़ने लगता है। और फिर जो प्रेमी कुलदीप है, वो धीरे धीरे ये सोचता है कि कुछ इसको हो गया। हालांकि वो इस दौरान 3 से 4 बार संबंध बनाता है, और पूरे तरीके से, यानी ना कोई बदन पर कपड़ा है, ना कोई कंबल है, ना कुछ है। मतलब पूरी तरीके से उसको नग्न करके रखता है और खुद भी रहता है। जब 3 से 4 बजे भोर का वक्त होता है, उस वक्त ठंडी बहुत तगड़ी लगती है। प्रेमिका अकड़ने लगती है और धीरे धीरे उसका शरीर पूरी तरीके से जो है वो अकड़न होने लगती है। शुरुआत में सोचता है कि ऐसे ही होगा, लेकिन बाद में जब इसे डर लगता है तो ये अलाव जलाता है, आग जलाता है और तपाने की कोशिश करता है। कुछ टाइम के लिए लड़की थोड़ा सा संभालती है, ऐसे लगता है कि अब ठीक हो रही है। इसके बाद फिर ये सोचता है एक बार और संबंध बनाने के लिए, लेकिन उसके बाद फिर ऐसी अकड़न उसको होती है कि वो अचानक से चारपाई पर गिर जाती है। अब ये डर जाता है। अब इसे लगता है कि इसको कुछ हो गया, और वहीं से वो तुरंत रफू चक्कर हो जाता है। लेकिन इनमें से कुछ घटनाएं,
यानी प्रेमी के आने तक का जो समय था, उस वक्त तक उसकी भतीजी जगी रहती है, छोटी बच्ची। उसने ये सब घटनाएं देखी थीं। अब जब सुबह होती है तब परिवार वाले शादी समारोह से घर आते हैं, गुड़िया गुड़िया कहकर दरवाजे के बाहर चिल्लाते हैं। दरवाजा पीटते हैं, अंदर से कोई आवाज नहीं आती। अंत में उन्हें जबरन दरवाजा तोड़ना पड़ता है। दरवाजा तोड़कर अंदर जब जाते हैं तब देखते हैं कि उनकी बेटी चारपाई पर अर्धनग्न अवस्था में पड़ी हुई है। शुरुआत में डर जाते हैं, फिर रोना धोना शुरू होता है और उसके बाद उसके शरीर पर कुछ कपड़े पहनाए जाते हैं और उसको फिर भाग दौड़कर जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल जाते ही डॉक्टर देखते हैं और स्थिति भांपकर तुरंत बोल देते हैं कि अब ये दुनिया में नहीं है, डेथ हो चुकी है। पुलिस वालों को सूचना दी जाती है। तो छोटी सी भतीजी रहती है, प्रेमिका की, यानी उस बुढ़िया की। वो बताती है कि कल कोई आया था रात में, कोई लड़का था। इसके बाद पुलिस को शक हो जाता है। वो मौका है वारदात, जो जहां पर घटना घटी थी, जहां पर दोनों मिले थे, उसी कमरे में जाती है और देखती है कि वहां पर कुछ शक्तिवर्धक गोलियों के पैकेट्स हैं, कुछ ऐसे किट्स हैं, ऐसे संबंध जो बनाने के दौरान उन्होंने यूज किए होंगे। वो किट्स देखकर पुलिस को पूरा कंफर्म हो जाता है तकरीबन की घटना क्या रही होगी। इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा जाता है। वहां पर पता चलता है कि मौत आखिर किस वजह से हुई है। फिर पुलिस वाले पता करते हैं कि आखिर कौन वो शख्स था। वो मोबाइल फोन जो वहां पर पड़ा हुआ था लड़की का, उसको खंगाला जाता है। उसमें पता चलता है कि लास्ट जो डायल नंबर है वो किसका है। उस पर फोन किया जाता है, फोन स्विच ऑफ थी। इसके बाद किसी तरीके से उसे पकड़ा जाता है। जब पकड़ती है, पुलिस तो पूछताछ करती है और कहती है कि सच सच बताओगे या फिर किसी और तरीके का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और फिर वो पूरे राज्य खोलता है कि वास्तव में वो कैसे कमरे में आया, उसने क्या क्या किया, वहां आने से पहले शक्तिवर्धक गोलियां उसने किस तरीके से खाई और क्या कुछ उस रात को हुआ था। इसके बाद पुलिस की जान में जान आती है। लेकिन ये जो पूरी घटना थी, इससे पूरा कानपुर बहल उठता है और इसके बाद ये फिर से मांग उठने लगती है कि क्या मोबाइल फोन बच्चों को बिगाड़ रहे हैं या फिर यह बनाने का काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के बहुत तरीके के कमेंट हैं पहले से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आज हम आपसे भी पूछेंगे कि आखिर मोबाइल फोन को लेकर आपकी क्या राय है और जो ये घटना थी, इसने मोबाइल फोन की कितनी अहम भूमिका आपको नजर आती है। और आजकल के बच्चे, बच्चियों और माता-पिता को भी इतना सोचना ज़रूरी है कि आखिर उनके बच्चे मोबाइल फ़ोन के साथ क्या कर रहे हैं? किससे बात करते हैं? किस तरीके की बात करते हैं?